इंग्लिश में एक गीत है, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस की कीपर, लाइट इन द डार्कनेस। इसको हिंदी में भी कुछ लोगों ने गाया है, राह बनाता, चमत्कार करता, अद्भुत काम करता और अंधियारे में उजियाला है। परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे लिए राह बनाता है। आपके जीवन में कैसी भी क्यों ना मुश्किलें क्यों ना हो, याद रखिए परमेश्वर रास्ता बनाता है। परमेश्वर ने कई बार रास्ते बनाए। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर लोग परेशान हुए, तकलीफ में, और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया। मिस्र से जब मूसा इजराइलियों को लेकर आ रहा था, निकल के लेके आ रहा था, तो उनके पीछे फिरौन दौड़कर वापस से आ गया और आगे लाल समुद्र था। और जब ये लाल समुद्र को आगे देखा तो कई इजरायली लोग मूसा से झगड़ने लगे, खुड़खुड़ाने लगे। लिखा है बाइबल में, आप उसको निर्गमन 13, 14, 15 के अध्याय में ये घटना दर्ज है, जहाँ पर लोग कुड़कुड़ाने लगे कि कैसे होगा, और क्या मिस्र में कब्रें नहीं हैं, या हम यहीं पर समुद्र के किनारे मारे जाएंगे, इस रेगिस्तान में मारे जाएंगे। मूसा तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? आज शायद आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम क्यों इस जगह पर आ गए, क्यों हम यहाँ पर आए, क्यों हम फंस गए, क्यों हमने वहाँ से कदम बढ़ाया। आज शायद ऐसा लग सकता है जहाँ पर आपको बहुत कुछ कठिन लग रहा हो, पर आपको पता है जिस समय में इजरायली लोग मूसा के प्रति कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के प्रति कुड़ा रहे थे, परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाता। एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 14 और उसका वचन 21 ऐसा लिखा है, तब मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को हटाकर उससे सूखी भूमि कर दिया। अतः जल 2 भागों में विभाजित हो गया। तब इजरायली जल के मध्य सूखी भूमि से होकर गए और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार के समान था। जो लाल समुद्र था उनके रास्तों में एक कठिन बात थी, मुश्किल बात थी, और जिसको देखकर इजरायली लोग घबरा गए, कुड़कुड़ाने लगे। उन्हें लगा कि अब हम नष्ट हो जाएंगे, पर परमेश्वर के पास एक अलग योजना थी। लोगों ने मूसा की दुहाई दी, मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, पर परमेश्वर ने, उसके ऊपर लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, अपने हाथों को बढ़ा और समुद्र तेरे सामने से 2 भाग हो जाएगा। और मूसा ने अपने हाथों को बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया। और ये इजरायली जो घबरा रहे थे उसी समुद्र के बीच में से चलते हुए आए, और जो समुद्र का जल जो डर का कारण बना था वो दीवार के समान खड़ा हो गया, और उसके बीच में से इजरायली लोग निकल आए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। आज शायद आपके और मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम नहीं बच पाएंगे, अब हमारे पास में कोई ये नहीं। जैसे मैंने कहा, वो गीत का कहता है, राह बनाता, चमत्कार करता, वादा निभाता। परमेश्वर है जो राह बनाता है, चमत्कार करता है और वादों को निभाता है। आपकी मुश्किलें कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए राह बनाएगा। आपको और मुझे उसके ऊपर विश्वास करना है। मैं भी सीख रहा हूँ विश्वास करना, मैं भी सीख रहा हूँ बढ़ना, कि कैसे परमेश्वर मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए और मेरे परिवारजनों के लिए कार्य करता है। आइए उस परमेश्वर पे विश्वास करें जो हमारे लिए राह बनाएगा। आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़ें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर है जो राह बना सकता है। लाल समुद्र बहुत प्रचंड था, बहुत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आज कुछ बातें जो आपके लिए कठिन हो रही हो, जो बातें आपके लिए मुश्किल वाली हो रही हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने लेके परमेश्वर ने यूं ही हल कर देगा, यूं ही उन तकलीफ़ों से आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर का वादा है कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, मुश्किलों से बाहर निकालेगा। वो यीशु आपको और मुझे मुश्किलों से बाहर निकालता है। इजराइलियों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो डूब मरे या पीछे फिरौन के हाथों से पड़े, पर परमेश्वर उनको ना तो डूबने देना चाहता था और ना ही फिरौन के हाथों से। बाइबल में दर्ज है कि जो खंबा आग का उनके साथ में था वो पीछे आके खड़ा हो गया, कि फिरौन की सेना उन्हें पीछे से कुछ भी ना कर सके। फिरौन की सेना के बीच में परमेश्वर का
आग का खंभा आके खड़ा हो गया। लाल समुद्र जो बड़ा प्रचंड था, परमेश्वर ने हवा चलाई, परमेश्वर ने फूका और लाल समुद्र दो भाग हो गया। आपके जीवन की, मेरे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को परमेश्वर यूं ही फूक के ठीक कर सकता है। उन रास्तों पे, उन जगहों पे जहाँ कभी कोई रास्ता नहीं था, वहाँ परमेश्वर रास्ता बना सकता है और परमेश्वर बनाएगा। आइए हम उस पर विश्वास करेंगे और कहें, प्रभु मेरे लिए रास्ता बना, मेरे लिए रास्ता बना, वो काम कर जो अब तक के ना हुआ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, राह बनाइए प्रभु। कठिन, मुश्किल, बीमारी के पल, गरीबी के पल, बेरोजगारी के पल, असफल हो जाने के पल, प्रभु प्रार्थना करते हैं, राह बनाइए। कोई भी दुखी और तकलीफ में ना रहे परमेश्वर, आप राह बनाइए, हर एक को अपनी महिमा से भरिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।